ओम शांति। 6 फरवरी मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, संगठन में रहे एक की विशेषता को देखना, विशेषता को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाने का प्रयत्न करना। यही विधि है एकता का संगठन मजबूत करने की। जैसे आप सबका उठना, बोलना, चलना एक जैसा है, या सबकी एक जैसी बातें, एक ही गति, एक ही रीति, एक ही नीति है, ऐसे ही संस्कार भी समान दिखाई दें। भिन्नता होते भी एक दो में विश्वास रख, सबके विचारों को सत्कार दो। यही एकता का आधार है। अर्थात एकता और विश्वास के लिए बाबा कहते, एक दो की कमी कमजोरी ना देखो, विशेषता देखने का चश्मा लगाओ। हर एक की विशेषता देखो और कमी कमजोरियां हों तो उन्हें दूर करने के लिए उन्हें बाबा से शक्तियां लेकर दो। बाबा कहते, एक दो को रिगार्ड दो, सम्मान दो। संस्कार अलग हैं, टकराने वाले हैं, तो बाबा कहते, अब उन संस्कारों को परिवर्तन करो। परिवर्तन नहीं तो मोल्ड करो। एक दो के विचारों को सत्कार दो। यही संगठन में एकता का आधार है। तो अब एक की याद हो, एक का साथ हो, एक की ही बात हो और एक की श्रीमत अनुसार चलना, बोलना, उठना सब कुछ समान हो। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाली मायाजीत विजयी हूं। मैं आत्मा दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाली मायाजीत विजयी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि बाबा मेरा साथी है, सहयोगी है, मददगार है। मुझे सदा बाबा की याद और सेवा में अपने समय, संकल्प, बोल और कर्म सफल करना है, तो ही मैं आत्मा मायाजीत विजयी बनूंगी। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। इस देह में विराजमान, देह से अलग, देह की दुनिया से अलग। देह के विनाशी संबंधों से न्यारी, कर्म बंधनों से मुक्त। एक बाप की
याद की लगन में मगन रहने वाली। एक बाप की श्रेष्ठ श्रीमत अनुसार एक बाप की याद और सेवा में अपना एक एक सेकेंड एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म सफल करने वाली। सदा याद और सेवा का डबल लॉक रखने वाली मायाजीत विजयी हूं। स्वयं भगवान सर्वशक्तिमान की शक्तियों से संपन्न में आत्मा। एक बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाली मैं आत्मा। एक बाप पर संपूर्ण समर्पण में आत्मा। सर्व प्राप्तियों से संपन्न महावीर मायाजीत विजयी हूं। मैं आत्मा सदा एक व्रता एक मति। एक बल एक भरोसे के आधार से
सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहने वाली मायाजीत विजयी हूं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा दिल में सदा एक राम को बसाकर। सच्ची सेवा करने वाली मायाजीत विजयी हूं। मैं आत्मा दिल में सदा एक राम को बसाकर। सच्ची सेवा करने वाली मायाजीत विजयी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वह सदा सेवाधारी महावीर था। इसलिए खुद नहीं जला, लेकिन पूछ द्वारा लंका जला दी। तो यहां भी जो सदा सेवाधारी हैं वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं वह माया के राज्य को जला नहीं सकते। हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था। तो बाप के सिवाय कोई दिल में ना हो। अपने देह की स्मृति भी ना हो, तब मायाजीत विजयी बनेंगे। तो अनुभव करें, मैं आत्मा दिल में सदा एक राम को बसाकर।
सच्ची सेवा करने वाली मायाजीत विजयी हूं। मैं आत्मा दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाली मायाजीत विजयी हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा दिल से सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाली मायाजीत विजयी हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी यह चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से साहूकार बनता है, तुम बाप से सतयुगी बादशाही का फरसा ले लो। मीठे बच्चे, अभी यह चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से साहूकार बनता है, तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले लो। आज प्यारे बाबा ने प्रश्न किया। प्रश्न में बाबा बोले, बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते? बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते? उत्तर में बाबा कहते, बाप है गरीब निवाज। श्री कृष्ण को ऐसा नहीं कहेंगे, वह तो बहुत धनवान है, उनके राज्य में सब साहूकार हैं। बाप जब आते हैं तो सबसे गरीब भारत है, भारत को ही साहूकार बनाते हैं। तुम कहते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर बनने वाला है। गरीब निवाज बापा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, आखिर वह दिन आया आज। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी है। एक सतो प्रधान बनने की चिंता रखनी है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी है। एक सतो प्रधान बनने की चिंता रखनी है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, गरीब निवाज बाबा भारत को गरीब से साहूकार बनाने आया है। उनका पूरा पूरा मददगार बनना है। अपनी नई दुनिया को याद कर सदा खुशी में रहना है। गरीब निवाज बाबा भारत को गरीब से साहूकार बनाने आया है। उनका पूरा पूरा मददगार बनना है। अपनी नई दुनिया को याद कर सदा खुशी में रहना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, माया जीत विजयी भव, जिसके लिए बाबा बोले, दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले मायाजीत विजयी भव। दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले
माया जीत विजयी भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वह सदा सेवाधारी महावीर था, लेकिन खुद नहीं जला, लेकिन पूछ द्वारा लंका जला दी। तो वहां भी जो सदा सेवाधारी हैं, वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। बाबा कहते हनुमान की विशेषता दिखाते हैं, वह सदा सेवाधारी महावीर था, इसलिए खुद नहीं जला, लेकिन पूछ द्वारा लंका जला दी। तो यहां भी जो सदा सेवाधारी हैं, वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं, वह माया के राज्य को जला नहीं सकते। हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था, तो बाप के सिवाय और कोई दिल में ना हो, अपने देह की स्मृति भी ना हो, तब मायाजीत विजयी बनेंगे। स्लोगन में बाबा बोले, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड हैं, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। संगठन में हर एक की विशेषता को देखना, विशेषता ही ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाने का प्रयत्न करना, यही विधि है एकता का संगठन मजबूत करने की। जैसे आप सबका उठना, बोलना, चलना एक जैसा है, या सबकी एक जैसी बातें, एक ही गति, एक ही रीति, एक ही नीति है, ऐसे ही संस्कार भी समान दिखाई दें। भिन्नता होते भी एक दो में विश्वास रख सबके विचारों को सत्कार दो, यही एकता का आधार है। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।